सोचिए जरा, क्या होगा अगर 400 साल पुराना एक पवित्र भजन आज की पीढ़ी के लिए एक जबरदस्त रैप एंथम बन जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम हनुमान चालीसा की इसी अद्भुत यात्रा को समझने जा रहे हैं। कैसे एक प्राचीन प्रार्थना एक मॉडर्न गान बन गई। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये हैं हनुमान चालीसा की वो पहली पंक्तियां जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही हैं। देखिए ये पंक्तियां ना एक तरह से टोन सेट कर देती हैं। मतलब इस शक्तिशाली भजन में उतरने से पहले एक भक्त अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को साफ कर रहा है। क्यों? ताकि वो भगवान के गुणों को, उनकी महिमा को एकदम साफ साफ देख सके और बयान कर सके। यहीं से शुरू होती है विनम्रता और भक्ति की ये यात्रा। तो आज की हमारी यात्रा हमें कहाँ ले जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सदियों पुराना ये भजन एक नए अवतार में कैसे लौटा। फिर हनुमान जी के उस सुपर हीरो वाले रूप को जानेंगे, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनके महान काम कौन से हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये चालीसा एक सुरक्षा कवच कैसे बनती है, और आखिर में हम उस सबसे बड़े वादे को समझेंगे जो इसमें छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, प्राचीन भजन का पुनर्जन्म। ये कहानी है कि कैसे एक पवित्र ग्रंथ सड़कों की धुन बन गया। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये हनुमान चालीसा है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये भगवान हनुमान की तारीफ में लिखा गया 40 छंदों का एक भजन है। इसे लिखा था 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास ने, और भाषा थी अवधी। इसे भक्ति और शक्ति का एक जबरदस्त संगम भी कह सकते हैं। और यहीं पर इसका रूप बदल जाता है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक तरीका, शांत, ध्यान से भरा हुआ, पूरी तरह से व्यक्तिगत भक्ति। और दूसरी तरफ है एक ऐसा जोशीला एंथम जो सबको एक साथ ले आता है, एक सामूहिक ऊर्जा पैदा करता है। सोचकर देखिए, एक शांत प्रार्थना अब एक स्टेडियम में गूंजने वाले गाने जैसी बन गई है। धुन भले बदल गई, लेकिन जो दिल की भावना है वो वही की वही है। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ हनुमान जी का चित्र कैसे खींचता है। एक सुपर हीरो का चित्र। जी हाँ, उन्हें सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे महानायक के तौर पर दिखाया गया है जिसमें अपार शक्ति और गुण हैं। उनके कई नाम हैं और हर नाम उनके चरित्र का एक अलग पहलू दिखाता है। जैसे पवनसुत यानी पवन देव के पुत्र, अंजनी पुत्र यानी माता अंजनी के लाडले, बजरंगी ये नाम उनके वज्र जैसे मजबूत शरीर को दिखाता है, और सबसे ज्यादा मशहूर संकटमोचन यानी संकटों को हरने वाले। सच तो ये है कि हर नाम के पीछे एक गहरी कहानी छुपी है। तो सबसे पहले उन्हें कहा गया है ज्ञान गुण सागर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उनकी ताकत सिर्फ शरीर में, मसल्स में नहीं है, बल्कि दिमाग में भी है। वो ज्ञान और गुणों के सचमुच एक महासागर हैं। फिर आता है अतुलित बलधामा। इसका मतलब है ऐसी ताकत जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनलिमिटेड पावर, यही है उनकी वो सुपर हीरो वाली फिजिकल स्ट्रेंथ। और उनके रूप के बारे में क्या? छंद कहते हैं कंचन वरन विराज सुबेसा। जरा कल्पना कीजिए, सोने जैसा चमकता हुआ शरीर, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली छवि बनती है जहन में। ठीक है, तो अब हम ये समझने से आगे बढ़ते हैं कि हनुमान कौन है, और इस पर आते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। क्योंकि उनकी सारी शक्ति का स्रोत भगवान राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति ही तो है। और उनके काम, अरे वो तो किसी भी चुनौती से पीछे हटे ही नहीं। जब माता सीता से मिलना था तो चींटी जितने छोटे हो गए, और जब लंका जलानी थी तो एक विशाल रूप धर लिया। और वो किस्सा तो सबको याद है ना, जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो वो पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाए। उनका हर एक काम सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के लिए था। और जानते हैं, ये एक पंक्ति राम काज करीबे को आतुर उनके पूरे चरित्र का सार बता देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो भगवान राम का काम करने के लिए हमेशा तैयार, हमेशा उत्सुक रहते हैं। उनकी पहचान ही उनकी सेवा और उनकी तत्परता है। अब बात करते हैं इस भजन के व्यक्तिगत महत्व की। आखिर ये ग्रंथ इसे पढ़ने वालों से क्या वादा करता है? ये भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड कैसे बनता है? तो सवाल बहुत सीधा सा है, इसका जाप करने से होता क्या है? ये भजन अपने भक्तों को साफ साफ क्या फायदे बताता है?
तो चलिए देखते हैं कि चालीसा क्या जवाब देती है। अगर मन में डर है या बुरी शक्तियों का खौफ है तो चालीसा कहती है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर कोई बीमारी या दर्द से परेशान है तो जवाब मिलता है ना से रोग हरे सब पीरा। और जीवन के बड़े संकटों के लिए उसके लिए है संकट ते हनुमान छुड़ावे। मतलब हर मुश्किल का एक आध्यात्मिक हल इसमें बताया गया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, चालीसा का वो वादा जो आज भी उतना ही सच्चा है और जो हमारी भीतरी ताकत का एक बहुत बड़ा स्रोत है। चालीसा में ये भी बताया गया है कि माता जानकी से मिले वरदान की वजह से हनुमान अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि यानी 8 महान अलौकिक शक्तियां और नवनिधि यानी 9 दिव्य खजाने दे सकते हैं। कह सकते हैं कि ये भक्ति से मिलने वाले सबसे बड़े इनाम हैं। और यही है सबसे बड़ा वादा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। मतलब साफ है, जो कोई भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सफलता जरूर मिलती है। और इस बात के गवाह यानी साक्षी खुद भगवान शिव हैं। इससे बड़ी दिव्य गारंटी और क्या हो सकती है। और बिल्कुल आखिर में ये भजन खत्म होता है इसके रचयिता तुलसीदास की अपनी एक विनम्र प्रार्थना के साथ। वो खुद को हमेशा भगवान का सेवक कहते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास करें। ये पंक्ति हमें वापस उसी मूल संदेश पर ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था, शुद्ध भक्ति। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है, 400 साल पुरानी एक प्रार्थना आज के दौर में एक जोशीला एंथम कैसे बन सकती है? शायद इसका जवाब ये है कि इसकी धुन बदल सकती है, इसका अंदाज बदल सकता है, लेकिन इसके अंदर की जो शक्ति है यानी विश्वास की शक्ति, साहस की शक्ति और निस्वार्थ सेवा की शक्ति वो कभी पुरानी नहीं होती। वो हमेशा ताकत देती रहेगी।